हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं कोमल गंगा एक बार फिर से हाजिर हूँ जनतंत्र टीवी के फेसबुक लाइव पर आप सभी के साथ एक नई शख्सियत के साथ। कौन सी वो शख्सियत है, पहले वैसे हम अनाउंस कर चुके हैं, आप सभी जानते हैं। आप सभी क्या, देश और विदेश में भी उनका नाम है, क्योंकि बिग बॉस में जब उन्होंने एंट्री ली थी तो उनका नाम अलग हुआ था। एक बिग बॉस कंटेस्टेंट के रूप में वो आए थे, और साथ ही भजन सम्राट के नाम से तो वो प्रख्यात है। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, उनको मैं अपने साथ कनेक्ट करूंगी। उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे कि कैसा उनका संघर्ष रहा, कहां से इंस्पिरेशन मिली, क्या कुछ उन्होंने किया, ये सब हम उनसे जानेंगे, उनको जोड़ेंगे। तब तक आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा कि किस तरह से आप लोग उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा। अनूप जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही वक्त में, कोशिश कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने की, और काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ते भी जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज पर। और ये लाइव का एकमात्र मोटिव है कि आपको ऐसे प्रेरित करना, जनतंत्र टीवी का संदेश आप तक पहुंचाना कि आप अपने जीवन में किस तरह से सफल हो सके। हम अपने साथ आर्टिस्ट जोड़ते हैं, पॉलिटिशियंस जोड़ते हैं। ये आज हमारा दूसरा फेसबुक लाइव है, और इस तरह से जो गेस्ट लाइव हम अपने साथ, अनूप जी हमारे साथ बस कनेक्ट हो ही रहे। एक बार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत स्वागत। अनूप जलोटा जी, भजन सम्राट और आर्टिस्ट, म्यूजिशियन। नमस्कार अनूप जी, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल मजे में हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। बहुत खुशी हुई आपको लाइव देखकर, और हमेशा आप इंस्पायर करते ही हैं। और जिस तरह से ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, और साथ ही ऑडियंस के सवाल अभी कमेंट्स के जरिए हमारे जुड़ेंगे, और आपसे कुछ सवाल भी है जो आपसे हमें पूछने और जानकारी लेनी है। आपके शुरुआत से लेकर जो सफर रहा है वो हम आपसे जानेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई। हालांकि काफी कुछ आपके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ अनसुनी और अनदेखी जो बातें होती हैं वो आपसे बेहतर शायद हमें विकिपीडिया पे भी नहीं मिल पाएंगी। तो जनतंत्र टीवी की ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपसे बहुत कुछ जानना चाहती है। देखिए, संगीत की शुरुआत जो है वो तो मुझे अपने परिवार से ही मिल गई, क्योंकि मेरे जी। पिताजी बहुत बड़े शास्त्रीय गायक रहे। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। उनको संगीत शिरोमणि की उपाधि मिली थी। वो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य गायक थे। तो हमने बचपन से ही उनसे सीखा, हम्म। और सीखते सीखते मन में हुआ कि बहुत मजा आ रहा है इसमें, क्यों ना इसको ही जीवन बनाया जाए, क्यों जी। ना इसको भी प्रोफेशन बनाया जाए। बस फिर पढ़ाई लिखाई में थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा, और ज्यादा संगीत में लगने लगा। 3 घंटे की जो एग्जामिनेशन होती है, वो हम हम्म। तो एक ही घंटा बैठते थे। 40-45% मार्क्स का लिख दिया और भाग जाते थे वहां से 1 घंटे में। लोग हमको पकड़ने जाते थे, अरे और तो लिखोगे तो क्यों लिखें, इतने में पता है पास हो जाएंगे, बस हो गया काम, हम्म। फर्स्ट क्लास थोड़ी जरूरत है। जाके अपना रियाज शुरू कर देते थे, गाते थे। तो आज भी वही हाल है कि किसी चीज में मन नहीं लगता, मन केवल संगीत में ही लगता है। मन लगने से सर, कमेंट्स हमारे साथ काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं, और सब आपको नमस्कार भी बोल रहे हैं। सोनम गंगवार, वैसे ये मेरी बहन है, इनके नमस्ते सर। ऐसी लागी लगन भजन सुना दीजिए, मेरा फेवरेट। सुनिए तो सर। सुनिए। जी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये जो मधुरता है सर, कानों में जाकर घुल सी जाती है। शशांक कमेंट कर रहे हैं, आपके दिव्य दर्शन से आत्मिक सुख मिल रहा है। काफी सारे कमेंट्स आए हैं, और ऑडियंस भी हमारे साथ अच्छी खासी जुड़ गई है। और वाकई में जिस तरह से आपकी आवाज कानों में घुल सी जाती है, ये मधुरता कोई भी ना भूल पाए। काफी सारे और भी कमेंट्स आ रहे हैं। नमस्कार सर। सर वैसे हम अब प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करेंगे आपसे, लेकिन इस बीच में जो कोविड काल का वक्त होता है सभी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपसे जानेंगे कैसे आपने मैनेज किया, और किस तरीके से अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर आगे बढ़े। कोविड को मैंने बहुत ही पॉजिटिव रूप में जीवन जी। रूप में लिया, क्योंकि
जो लोग ये समझते हैं कि अब तो घर बैठेंगे क्या करेंगे, लेकिन घर बैठकर तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने तो घर बैठ के खूब रियाज किया, खूब सब्जियां खाई, खूब फल खाए, अपनी सेहत भी अच्छी कर ली और खूब रियाज किया, गाना भी अच्छा कर लिया। और ये लॉकडाउन से पहले हम एवरेज 3-4 हजार लोगों को रोज गाना सुनाते थे लाइव कॉन्सर्ट्स में, और जब जी से लॉकडाउन हुआ है तब से हम 3-4 लाख लोगों को रोज सुनाते हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन, कितने ऑनलाइन से जुड़ जाते हैं। अभी आपसे जुड़े हैं, इसके पहले 2-3 जगह और जुड़े हुए थे, और रात को 1-2 जगह जुड़ेंगे, तो कम से कम 4-5 लाख लोगों को तो हम रोज गाना सुनाते हैं, और वो जी 4-5 लाख लोग अलग अलग हैं। हम्म तो जरा सोचिए कि 1.5 साल में 5 लाख रोज हम लोगों को गाना सुना रहे, कितने लोग हो गए? जाहिर सी बात है, एक फैन फॉलोइंग की बहुत लंबी लिस्ट आपकी बन गई। हाँ, कितनी बन गई। तो इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको जी नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए, जैसे इस बहाने आपसे मुलाकात हो गई, तो बिल्कुल ये भी तो हमारी एसेट है कि आपसे मुलाकात हुई, आपसे बातें हुई, आपके जरिए बिल्कुल। से न जाने मेरा और भी कितने एसेट है लोगों कि से ये बातें। मेरी आपसे मुलाकात हुई, और सौभाग्य बोलेंगे इसको। तो हम दोनों का फायदा हुआ ना। बिल्कुल तो ये लॉकडाउन से और कोविड से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को शक्तिशाली बना लीजिए। सर, आइए कमेंट्स आए आइए काफी। कमेंट। तो एक अपने को डिमांड भी। शक्तिशाली बनाइए, अपने को शक्तिशाली इतना बनाइए कि आपको कोरोना करोनी कोई तंग ना कर पाए। बिल्कुल, एक डिमांड भी आई है सर। हम्म, रवि भदौरिया जी जोड़ेंगे, जैसे सूरज की गर्मी से हाँ, ये वाला भी। अच्छा अच्छा, मैं सुनाता हूँ। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। हरीश कुमार जी जोड़ेंगे हमारे साथ। नमस्कार अनुज जलोटा जी। और भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो अनुज जी, आपसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल करना चाहेंगे। हाँ, पूछिए। जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल करना चाहेंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट तो कभी बंद होने वाले ही नहीं है। अभी हमने एक फिल्म में काम किया था, फिल्म थी साईं बाबा, जी सत्य साईं बाबा, उसमें मैं सत्य साईं बाबा बना था, और अब वो सत्य साईं बाबा पार्ट 2 बन रही है, उसमें मैं साईं बाबा ही बना हूं, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन में मैं दे रहा हूँ फिल्म का। और एक फिल्म आ रही है हिंदुत्व, उसमें हमने काम किया है। गजल भजन तो हमारे रिकॉर्ड होते ही रहते हैं, वो तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये नया जो शुरू हुआ है आजकल फिल्मों का दौर, एक्टिंग का, तो वो आप मुझे कई जगह पर्दों में और वेब सीरीज में दिखेंगे आगे। सर, एक सवाल है मेरे दिमाग में कि वैसे तो ऑनलाइन जब लाइव आते हैं हम लोग और लोगों से रूबरू होते हैं, कनेक्शंस बढ़ते हैं, लेकिन तो फिजिकली जब जाकर हम कॉन्सर्ट करते हैं, हम ऑनलाइन जाकर कॉन्सर्ट करते हैं, बेटर आपको क्या लगा, और रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ पर मिला? मजा तो होता है कि पब्लिक सामने बैठी हो तो मजा आता है, सामने हम्म। सामने सुना रहे हैं, या तो टमाटर आ जाते हैं या फूल आ जाते हैं। टमाटर भी काम आ जाते हैं, घर में आके सब्जी बन जाती है। बिल्कुल, हर चीज को ये पॉजिटिविटी जो आपसे मिल रही है मुझे, हमारे ऑडियंस को, वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि हर चीज में आप पॉजिटिविटी निकाल देते हैं, और ये वाकई में काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच एक सर, ये पॉजिटिविटी एक देने के लिए। जीवन मिला है, एक जीवन मिला है, इस हम्म। एक जीवन में हर पल प्यार से जी गुजारना है, हर पल, बिल्कुल। नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। रात को सोएंगे और लगेगा अरे आज का दिन तो खराब हो गया यार, आज तो लड़ाई में गुजर गया, आज तो यार गुस्से में गुजर गया, वेस्ट हो गया। तो हर दिन हर पल प्यार से, मोहब्बत से, किसी को बिना नाराज किए, किसी को अपसेट किए गुजरना चाहिए। सर, अब तक आपने कई सारे ऐसे भजन गाए हैं, गजलें गाई हैं, लेकिन ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, हर माँ के लिए अपने सारे बच्चे इक्वल होते, वैसे ही आपकी जितने भी रचनाएं, जितने भी गाए हुए भजन या गजलें होंगी, सारी आपकी फेवरेट होंगी, लेकिन आपके दिल के सबसे ज्यादा जो करीब गजल या भजन,
वो सुनना चाहेंगे आपके मैं आपको ये भजन सुनाता हूँ, मेरे बहुत नजदीक है। तो ये सुनाने के बाद फिर मैं अपने काम से चला जाऊंगा, क्योंकि जहां मेरा इंतजार हो रहा है आज के कार्यक्रम में पहुंचना है, लेकिन ये आपको सुना के जाता हूँ। सुनिए, मेरा सबसे प्रिय भजन। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहूँ या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। मेरा मन है कि मैं आपके साथ एक बार 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू करूंगा। बिल्कुल, जब तो आपके पास हो प्लीज 5-6 दिन के नोटिस में तय करेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। जाते जाते एक संदेश दे दीजिए हमारे जनतंत्र टीवी की ऑडियंस के लिए। बस संदेश यही है कि जो शेष है वो विशेष है। आपके जीवन के जितने पल बाकी हैं वो विशेष है, उनको जी लीजिए अच्छी तरह। जो शेष है वो विशेष है, वो बहुत स्पेशल होना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, जो होली सो होली, अब सोच समझ खेलेंगे होली। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जल्द कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने की, लेकिन अब तक के लिए बहुत बधाई, आगे के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार नमस्कार। तो हमारे साथ अनूप जलोटा जी जुड़े हुए थे और किस तरीके से उन्होंने मधुर वाणी में अपने भजन हमें सुनाया। और साथ ही आपके कमेंट्स भी मैं देख रही हूँ और काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज जो इस पूरे इंटरव्यू के दौरान सामने आई वो ये थी कि हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढिए, क्योंकि नेगेटिव तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। चाहे कितना भी मुश्किल भरा वक्त रहे, उसमें आप पॉजिटिविटी जरूर निकालिए, क्योंकि उसी से आपको हिम्मत मिलेगी। जैसे कि अनूप जलोटा जी बोल के गए कि जो शेष है वही विशेष है। इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। जल्द हाजिर होंगी किसी अच्छी इसी तरीके की शख्सियत के साथ जो आपको इसी तरह से प्रेरित करेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।